मेरे प्यारे देशवासियों, आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की जनता का गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। यहाँ पर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए को छू गई है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमत जिस तरह से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उससे हम जनता, सरकार और सरकार की भूमिका को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने के पीछे असल में क्या राज छुपा हुआ है? और पेट्रोल और डीजल की कीमत दरअसल कौन तय करता है? मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि इसके पीछे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका आखिर क्या है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ने के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। लेकिन इसे जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। दोस्तों, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि भले ही हमारे देश को कितना भी एक गणतांत्रिक देश क्यों ना कहा जाए, लेकिन यहाँ पर हुकूमत जनता की नहीं बल्कि सरकार की चलती है। और इसलिए ही तो जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम होने के वजह से दूसरे देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार घट रही हैं, वहीं हमारे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत रॉकेट की रफ्तार से बढ़ती ही जा रही हैं। और इस वजह से आम जनता भी काफी गुस्से में है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत अब इस हद तक बढ़ गई है कि अब आम जनता को साइकिल और रिक्शा की मदद से आना जाना करना पड़ेगा। और ये बात हम सिर्फ मजाक में नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो एक दिन भारत के सभी लोग साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। लेकिन इन सब के पीछे आखिर वजह क्या है? अगर देखा जाए तो इसके पीछे असल में बहुत सारे जटिल कारण छुपे हुए हैं, लेकिन हम इन सब वजहों को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। इसके साथ इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे देशों के बारे में बताएंगे जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत भारत से काफी कम है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी चीज की कीमत उसके रॉ मटेरियल की कीमत के ऊपर निर्भर करती है। अगर किसी चीज की रॉ मटेरियल की कीमत कम हो तो उस चीज की कीमत कम होती है, और अगर कीमत ज्यादा हो तो उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन पेट्रोल के मामले में ये हिसाब अलग होता है। इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम होने के बावजूद भी भारत में पेट्रोल की कीमत काफी ज्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत भले कितना ही कम क्यों ना हो, लेकिन भारत में आते आते उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसलिए भारत में पेट्रोल और डीजल की महंगाई इतनी ज्यादा है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह सकते हैं, बल्कि पुख्ता सबूतों के साथ कह रहे हैं। जैसे कि अगर बात 1 जनवरी 2020 की जाए तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $65 पर बैरल था, और एक बैरल में लगभग 159 लीटर क्रूड ऑयल रहता है। और उस वक्त $1 का भाव भारतीय मुद्रा में करीब 71 रुपए के आसपास था। उस हिसाब से एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत बनता है करीब 71 गुना 65 बराबर 4,615 रुपए। यानी कि 1 जनवरी 2020 में हम 1 लीटर क्रूड ऑयल करीब 4,615 भाग 159 बराबर 29 रुपया में खरीद लेते थे। लेकिन उस वक्त भी 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए हमें करीब 72 रुपया देने पड़ते थे। दोस्तों, आज के दिन इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हुई है। जी हां, आज के हिसाब से देखा जाए तो एक बैरल क्रूड ऑयल आपको करीब $58 में मिल जाएगा। अगर सब कुछ हिसाब करके देखा जाए तो इस वक्त हमारे देश में 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत करीब 26 रुपए के आसपास है। यानी कि 1 जनवरी 2020 को जब क्रूड ऑयल की कीमत करीब 29 रुपए के आसपास थी, तो तब हमें 1 लीटर पेट्रोल के लिए 72 रुपए देने पड़ते थे। लेकिन अब जब क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है
तो तब हमें 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए करीब 92 से लेकर 100 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। दोस्तों, अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। उस मुद्दे पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये क्रूड ऑयल पेट्रोल में तब्दील होकर हमारे हाथ आने से पहले उसे कौन कौन से प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल मिलता है उसे हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसे सबसे पहले किसी रिफाइनरी में शोधित करना पड़ता है। अब किसी रिफाइनरी में 1 लीटर क्रूड ऑयल को शोधित करने के लिए करीब 4 रुपए तक खर्च होता है। ये खर्च सीधे सीधे क्रूड ऑयल की कीमत से जुड़ जाता है। उसके बाद उस शोधित तेल के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स जोड़ता है और ये टैक्स ही तेल की कीमत निर्धारण करने में एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस टैक्स का कोई निर्धारित हिसाब नहीं होता है। ये बढ़ता और घटता रहता है। जैसे कि अगर बात 1 जनवरी 2020 की जाए तो उस वक्त सेंट्रल टैक्स था करीब 19 रुपए के आसपास, लेकिन अब वो टैक्स बढ़कर 33 रुपए हो गए हैं। तो दोस्तों, इस बात से आप ये समझ ही सकते हैं कि हमारे देश में तेल का भाव क्यों इतना ज्यादा है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इसके साथ डीलर का कमीशन भी जुड़ता है। रिफाइनरी से निकलने के बाद ये तेल सीधा किसी पेट्रोल पंप वाले के पास आती है और वे प्रति लीटर तेल बेचने के लिए अपना एक कमीशन लेता है। इस समय प्रति लीटर तेल बेचने के लिए करीब 3 रुपया 68 पैसा कमीशन लिया जाता है, जो तेल के भाव को बढ़ा देता है। लेकिन आपके जेब को खाली करने की प्रक्रिया अभी भी जारी रहती है, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट आकर जुड़ता है। ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट तय करती है और अलग अलग स्टेट अपने हिसाब के अनुसार इस टैक्स को तय करती है। इसलिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में तेल की कीमत अलग अलग होती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे क्रूड ऑयल के ऊपर रिफाइनरी का चार्ज, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स, डीलर का कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्स बैठने के बाद वो खुले मार्केट में उपलब्ध होता है, ताकि हम और आप जैसे साधारण इंसान उस तेल को खरीद सकें। लेकिन दोस्तों, जले में नमक छिड़कने के भांति हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि हमारे देश भारत में जब तेल की महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, वहीं हमारे पड़ोसी मुल्कों में वहां के लोग बहुत ही कम पैसों में तेल खरीद रहे हैं। जैसे कि पाकिस्तान में 1 लीटर तेल की कीमत करीब 51 रुपए के आसपास है। श्रीलंका में 1 लीटर तेल की कीमत करीब 60 रुपए के आसपास है और नेपाल में 1 लीटर तेल की कीमत करीब 70 रुपए के आसपास है। लेकिन हमारे देश में तेल की महंगाई 100 रुपए से भी ज्यादा हो गई है। यदि हम हमारे देश की सरकार से इस विषय के ऊपर कोई सवाल करते हैं तो उनके पास कोई जवाब भी नहीं होता है, बल्कि वो लोग कुछ ऐसा इशारा देने की कोशिश करते हैं कि ये कोविड महामारी के दौरान बहुत सारे कारखाने बंद हो गए हैं, जिसके चलते हमारे देश की अर्थव्यवस्था एकदम टूट गई है और इस टूटे हुए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हमारे जेब से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों, इन लोगों को कौन समझाएं कि अगर ये लोग हमेशा कोरोना महामारी को अपना औजार बनाकर ऐसे ही पेट्रोल और डीजल की कीमत को बढ़ाते रहेंगे तो एक दिन भारत में सभी फिर से एक बार सिर्फ साइकिल चलाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेनेजुएला में 1 लीटर तेल की कीमत है 1 रुपया 50 पैसे, ईरान में 1 लीटर तेल की कीमत है करीब 4 रुपए और एंगोला में 1 लीटर तेल की कीमत है करीब 15 रुपए। इन सभी देशों में भारत के मुकाबले में तेल की कीमत काफी सस्ती है। तो दोस्तों, हमें यकीन है कि अब आपको भारत में तेल की कीमत इतनी ज्यादा होने की मुख्य कारण समझ में आ गए होंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज के इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है, ये आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।